गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द चैनल अ वे टू सक्सेस बाय विवेक नायक। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस पे। और कल हम पढ़े थे क्या? द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण में हमने कल क्या पढ़ा था कि द्विघात समीकरण होता है कैसा, ये पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि कैसे पहचानेंगे, यही ना। फिर हमने 4.1 प्रश्नावली भी लगाई थी। उसमें हमने क्या देखा कि क्या है कि कैसे हम समीकरण पता कर सकते हैं कि ये समीकरण है कि नहीं है। और फिर उसका दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हम समीकरण बना के उसके बाद उसको सॉल्व किए, एक्स और वाई की एक्स का मान हमने निकाला, ये किया था। चलिए अब आगे इसमें जुड़ते हैं हम। आगे आपकी बुक में क्या कह रहा है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। शायद मैंने पहले आपको बताया था गुणनखंड कैसे करते हैं, बताया था। कोई समीकरण हो तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं मैंने पहले बताया था आपको। लेकिन चूंकि आप यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा उस चीज को फिर से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। चलिए क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। हाँ जी, अब हमने बाकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सब पढ़ा, शायद आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया आपको। लेकिन यहाँ फिर से उस चीज को पढ़ना है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, कौन सी प्रश्नावली है? 4 है ना, एक्सरसाइज 4 है, ठीक है। चलिए 0.2, चलिए 4.2 पढ़ना है हमको, फिलहाल अभी 4 पे ही चल रहा है। क्या था कि मैंने कहा था कि एक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, शायद ऐसा होगा। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे? इसके मूल हो जाएंगे अल्फा और बीटा, शायद इसी कहा था, ऐसा कुछ बोला था मैंने। और मैंने कहा था कि दोनों मूलों का अगर योगफल हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए, शायद ऐसा कुछ बोला था। पढ़े हो? पढ़ा था मैंने, याद है? फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ऐसा कुछ कहा था मैंने। इसी पे पूरी आपकी एक्सरसाइज फिर से यही दो चीजें। मूल कहां से निकले तो मैंने पहले बताया था। अब बार बार उसी चीज रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ना है तो चीजें जो आप दोहराते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई होता है। ये होता है किसके? इसके मूल होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुक आपकी क्या करें, यहां तक समझ में आई चीज? इसी फॉर्मूले पे मैक्सिमम चीजें आपकी हल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब क्या बोले हैं, एक उदाहरण समझते हैं। कहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 5 का मूल ज्ञात कीजिए, यही बोला भाई ना। हाँ चलिए भाई ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यक्स की वैल्यू आती थी, यही कहते थे हम। चलिए मूल निकालते हैं। मूल निकाल के आपको बताएंगे कैसे क्या करते हैं। कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज है। इसके बारे में पहले मैं सब कुछ बता चुका हूं, ऐसा कुछ नया नहीं आपको बताना है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल रहे हैं तो यहां मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। एक इक्वेशन आपका उदाहरण दिया गया है। क्या दिया है? दिया है 2x² क्या है प्लस माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही बोला। एक इक्वेशन आपको दे दिया। अब मूल का मतलब यक्स की वैल्यू निकालना। क्या निकालना? यक्स की वैल्यू, यही होता है मूल उसका, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। हमने क्या सिखाया था? हमने कहा था कि जब आपको इक्वेशन हल करना होगा तो सबसे आसान तरीका पहला वाला और आखिरी वाले दोनों का गुणा कर दो, यही कहा था। फिर से एक बार देख लो, इधर देखो ध्यान से भाई, बुक में नहीं, यहां देखो जो चीजें हो रही यहां हो रही। पहला क्या है? x² का गुणांक, और आखिरी क्या है? अचर पद। मैंने बोला इन दोनों का गुणा कर दो, यानी 3 और 2 6 हो जाएगा। कंफर्म है? 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3, समझा रहा हूं समझो। 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, इससे छोटा गुणनखंड इसका नहीं हो सकता। अब 2 गुणे 3 6 हो रहा है, और 2 और 3 मिलकर 5 हो रहा है। यहाँ क्या ले आना हमको? 5 ही ले आना है ना। आई बात समझ में? आ रहा समझ में? कुछ नहीं किया। हमने कहा कि पहले क्या करो, पहला और आखिरी उठाओ, दोनों का गुणा कर दो। 3 दूना 6 हो गया, ठीक है भाई। 6 कर लिया। मान लो 6 नहीं था, कुछ बड़ी आ जाता, कुछ बड़ा आ जाता, तो क्या करते हम? 6 को तोड़ देते। 2 से तोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 से तोड़ेंगे 3 से तोड़ेंगे 1 आ जाएगा, यानी 2 और 3 दो गुणनखंड हो गए इसके। 3 दूना 6 भी आ गया, और 3 और 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 5 भी आ रहा है। तो क्या करेंगे भाई? 2x² माइनस 2x माइनस 3x, क्योंकि दोनों माइनस है तो दोनों को माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा माइनस 5x। समझो बात को ना।
दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई कुछ है, बस दिमाग चलाना। देख रहे माइनस है, अगर दोनों माइनस होगा दोनों जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। प्लस 3 बराबर 0, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ दोनों में क्या है, कॉमन लेने की बात। कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में x है, अरे सॉरी पहले दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी x है, इसमें x स्क्वायर है, यानी एक x भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ बचे क्या, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस, कोई दिक्कत किसी को? फिर क्या, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से लेते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन करो तो प्लस हो जाएगा, सही है। तो हो जाएगा x, यहाँ से माइनस 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 प्लस होता है, तो एक माइनस कॉमन हो गया तो एक माइनस यहाँ बच जाएगा, यही होता है ना। तो हो जाएगा -1 इक्वल टू 3, क्योंकि मूल याद करना है तो हो जाएगा, फिर इन दोनों में से कॉमन लोगे तो हो जाएगा x -1 और हो जाएगा 2x -3, यही इसके हो गए, ठीक है। अब चूंकि दोनों का गुणा करना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, यही ना भाई। अगर 4 गुणे 0 करोगे तो 0 आ रहा है, मतलब एक 0 है, तो हमको इसमें नहीं पता है कि कौन सा 0 है, हो सकता है ये 0 हो, ये हो सकता है 0, तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, यानी x -1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, सही है। अब फिर दोबारा किसको 0 लेंगे, इसको लेंगे, 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, दो वैल्यू इसके x के, यही आ गए तुम्हारे मूल। x की वैल्यू को तो मूल बोलते हो, ये तुम्हारे मूल आ गए। जब आगे और पढ़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, उसके लिए क्या करोगे, ये अल्फा ये बीटा है, यही ना है, यही ना अल्फा बीटा, ठीक है। इसको जोड़ लोगे एक बार आ जाएगा, इसका गुणा कर लोगे एक बार आ जाएगा, तो वो आगे की चीजें वो यहाँ नहीं पढ़नी। फिलहाल तुमको मूल निकालना है, यानी अल्फा और बीटा निकालना, आई बस समझ, ये हो गया आपके मूल। इसी तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करते हुए चले जाना, और कुछ नहीं इसमें। हो सकता है समीकरण दिया हो सॉल्व करना, हो सकता है समीकरण बना के सॉल्व करना हो, दो ही चीजें है ना, या तो समीकरण दे देगा ऐसे सॉल्व कर लो, या तो कह देगा भाई शब्दों के रूप में दे देगा और बोलेगा इसको पढ़िए समीकरण बनाइए सॉल्व कर दीजिए, यही ना है। चलिए अब आगे आपकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, समीकरण को बस रख के गुणनखंड करना है, जो कि बहुत आसानी से हमने बताया, सबसे आसान तरीका है। क्या करिए, पहले का दूसरे का गुणा करिए, पहले का और मतलब पहले का और आखिरी का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, इसमें मान लो और बड़ा आता, जो भी आता वो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ 6 आया तो 3 और 2 का तो गुणनखंड बन गया इसका 6 का, तो 3 दूना 6 भी हो रहा और 3 2 मिलकर 5 भी हो रहा, यही होता है ना। तो क्या किए भाई, उसको सॉल्व किया, अपना आंसर लेके रख दिया, क्लियर होगी बात, यही आपके मूल आ गए, ठीक है भाई, हटाए इसको। चलिए अब आगे आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, आगे तो कुछ है नहीं, आगे आपकी एक्सरसाइज देखते हैं। हाँ भाई आगे बस एक्सरसाइज, अब कह रहे हैं कि पहला 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोले हैं, कह रहे हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, यही बोले भाई ना। चलिए पहला लगाने का प्रयास करते हैं, प्रश्नावली 4.2 का पहला, पहले का पहला, पहले का क्या है भाई समीकरण बताइए, x स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू, सही है भाई। अब क्या बोले, पहले का और इसका गुणा करिए, पहले आखिरी का, तो 10 एक नम 10 हो गया, 10 का भाई एलसीएम लोगे, यही सॉरी 10 को गुणनखंड करोगे, ठीक है, 2 और 5, अब इससे छोटा नहीं कुछ होगा, ले कितना आना है 3, यानी अगर 5 में से 2 घटाओ 3 नहीं आएगा, आएगा ना। देखो 5 दूना 10 भी आ गया, अब 5 में से 3 घटाए, 5 में 2 घटाए 3 भी आ गया, तो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि -3 ले आना है, क्या ले आना है -3, इसलिए क्या करेंगे प्लस 2x -5x रख देंगे, कोई दिक्कत किसी को? जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, -5 बड़ा है तो इसमें से घटेगा 3 आएगा ही, लेकिन बड़ा कौन सा है 5 वाला, इसका चिन्ह लगेगा माइनस हो जाएगा, आई बात समझ में। तो कुछ है नहीं, एक एक स्टेप चलना, क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू 0, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आ गई बात कॉमन लेने की, यही ना, कॉमन में क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, क्या किया उठाए x कॉमन ले लिया, सही है, बच क्या गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2, कोई दिक्कत किसी को? इतना ही बचा, फिर दोबारा यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन हो गया, सही है।
5x और यहाँ 5 गुणे 2 कर सकते हो, 10 को 5 गुणे 2 बोल सकते हो। तो दोनों में से क्या कर लोगे, 5 कॉमन लो, कोई दिक्कत। जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, कोई दिक्कत किसी को। 5 कॉमन ले लिए तो 2 ही बचेगा ना, यहाँ कॉमन करना तो आता है भाई ना। अब 10th में हो इतना तो आना चाहिए कॉमन कैसे करते। चलिए भाई, x माइनस 5 हो गया और x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। फिर वही काम क्या कि या तो इसको 0 मानो या तो इसको, तो एक बार इसको मानो, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो जाएगा 5। दूसरे में x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर माइनस, ये आ गया आपके दो मूल। यही आपका, कितना आसान है, कुछ है, कुछ नहीं है, बस एक्टिव होके इतना ही ध्यान देना। क्या ध्यान देना, इसको तोड़ने वाली प्रक्रिया जो 3x है, बस इसी को इस तरह से सेट कर लो कॉमन हो जाए, और कुछ नहीं। इतना ही दिमाग चल गया तो बाकी सब नॉर्मल है। आई बात समझ में, क्लियर है ना सब कुछ। अब हम इसी तरह से आपको आगे बताते चले जाएंगे। उतारना क्या है यार, तुम उतार रहे हो उसको, फिर से घर जाके करो एक बार। चलो भाई उतार लो, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको। इसी तरह से आप आगे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। अंडर रूट वाला थोड़ा दिक्कत होगी आपके लिए, दिक्कत कोई नहीं है लेकिन आपको लगेगा दिक्कत होगी, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या है थर्ड वाला, देखिए 4.2 फर्स्ट का थर्ड वाला। चलिए भाई क्या है बोलो। अंडर रूट, तो अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, यही भाई। चलिए, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन दोनों का गुणा करना है। तो 5 का 5 यहाँ अंडर रूट 2 है यहाँ, तो 2 हो जाएगा। 2 अंडर रूट मिलता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यही ना। तो 5 का 5, ये हो जाएगा 2 बराबर 10। कोई दिक्कत किसी को, 10 आ जाएगा, कंफर्म है। 10 आ गया भाई, चलिए काम हो गया खत्म, ठीक है। 10 आ गया। अब इतना तो जानते हो कितना ले आना है, 7 ले आना। तो 5 दूना 10 और 5 और 2 मिलके आते हैं, 5 दूना 10 और 5 और 2 मिलके 7, ठीक है भाई। सबसे बढ़िया पता है क्या है कि जब कोई चीज माइनस में नहीं होती तो और आसान हो जाता है। तो करो भाई, अंडर रूट 2x प्लस क्या, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 नहीं 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, यही होगा। कोई दिक्कत किसी को, आगे बस समझ में। चलिए, अब यहां से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हो। सबसे पहले क्या, दोनों में x है, x कॉमन ले लिया। यहाँ भी 2 अंडर रूट 2 है, इसको अंडर रूट मतलब 2 को लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, सही है। एक अंडर रूट 2 बाहर जाएगा, एक यहाँ बच जाएगा, यही होता है ना। चलिए भाई, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 यहाँ हो गया, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया अंडर रूट, किसी कोई दिक्कत। चलिए, फिर यहाँ से सब प्लस है तो वो प्लस ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 5 दोनों में है, 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, सही है। आ रही बात। चलिए, अब हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2x प्लस 5 एक में, और हो जाएगा x प्लस अंडर रूट दूसरे में इक्वल टू 0। अब या तो इसको 0 माना जाता है, इसको दोनों 0 मानते हैं। चलिए भाई आइए, हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू हो जाएगा -5 बटे अंडर रूट 2। पहला आ गया, सही है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2। आपके दो मूल आ गए, यही आपके मूल है। क्लियर होगी बात। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आगे के सारे जितने भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर होगी। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां तक ये समझ में आई सबके, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोला है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 की समस्याएं क्या है भाई, उदाहरण 1 कहाँ है आपका, जैसे ही आप द्विघात समीकरण खोलेंगे चैप्टर, ठीक है, आपको उदाहरण नंबर 1 मिलेगा जिसमें लिखा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सर उसने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है,
आपको वहां से सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन उठा लेने हैं। कौन कौन से इक्वेशन? पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे इसको क्या करना है, सॉल्व। बस आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन वहां से उठा लेने। एक बार इक्वेशन बोल दीजिए, मैं लिख दूं यहाँ पे। पहला इक्वेशन क्या है भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पहला वाला बताइए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस बराबर 0, एक हो गया आपका पहला इक्वेशन। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको फिर क्या करेंगे, वही 324 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 324। ध्यान दो बेटा इधर, फिर क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं, सॉल्व करना आपका काम है। क्या करेंगे, 324, फिर क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, यही करते हैं भाई, गुणनखंड करेंगे 2 से 1 6 2, सही है। फिर 2 से 8 और 1, फिर 3 हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 3 9, फिर हो जाएगा 3 3, फिर हो जाएगा 3, ठीक है। अब कितना लेना, 45 आपको ले आना है, ये करना है। तो देखो भाई 3 त्रिक 9 त्रिक 27, अब और 3 दूना 6 दूना 12, हाँ जोड़ लो, सबको जोड़ो। या अब इसको आपको सेट कर कितना लेना है, 45 ले आना है। चलिए भाई सेट करिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 36, 36 और 9 45 आ गया। देखिए क्या किए हैं, ऊपर से किए हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 और 9 45, सही है ना। आगे बात, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, या इसको इधर कर देना, दोनों में से कॉमन हो जाएगा। आई बात समझ, यही करना है। क्लियर होगी बात, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा का इक्वेशन क्या है भाई, सॉल्व करना आपका काम है। अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, तो सब हम ही बता देंगे, तुम क्या करोगे, ठीक है। तो हो गया पहला वाला, तो पहला सॉल्व कर, फिर दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x है भाई प्लस 750 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, यही ना। तो कितना हो जाएगा 750, फिर क्या करेंगे 750 का फिर गुणनखंड करेंगे, यही करेंगे ना। अब गुणनखंड भी आप ही करेंगे, फिर 750 गुणनखंड करेंगे, सेट करेंगे कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए, यही ना। जैसे इसको 45 सेट किया आया, इसी तरह सेट करके क्या करेंगे 55 लेके आएंगे, ठीक है। 55 ले आएंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे इसको, हो गई बात समझ। चलो, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी, ऐसा तो नहीं तेज पढ़ा रहे यार, देखो बहुत आसान है चीजें। अब इतना तो तुमको स्पीड पकड़नी ही होगी, ठीक है ना, इतनी स्पीड आपको पकड़नी ही होगी, क्योंकि अब जो आज की जो जनरेशन है ना, इसका माइंड बहुत शार्प है। अगर खर्च करे तब, तो खर्च करना आपका काम है। अब ऐसा थोड़ी हम आपके दिमाग पे पत्थर से ठोक के कहेंगे नहीं खर्च करो, ऐसा कुछ नहीं, वो आपका काम है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 और क्या हो गुणनफल क्या हो। चलो भाई ठीक है, तो हम इससे पहले क्या पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण पढ़े थे। उसमें जब जो अलग अलग चीजें आती थी तो हम क्या मानते थे, एक्स और वाई। चलो भाई पहले मान के देखते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब तो नहीं होगा तो फिर दोबारा किया जाए, उसमें क्या, मैथ है, प्रयास करने से ही लगता है, ठीक है। चलिए आइए, क्या बोले भाई, कह रहे हैं दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी मान लीजिए एक संख्या एक्स हो गई, दूसरी क्या हो गई वाई, यही मानते हैं। तो क्या बोले हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, यही बोले हैं। और बोले हैं फिर क्या, एक्स इंटू वाई बराबर कितना होना चाहिए 182। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सिंपल सी बात है यार, करना क्या, एक्स वाई दिया गया है, यहां से चाहे एक्स का मान निकाल दो चाहे वाई का, मतलब क्या करो, मान लो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो एक्स बराबर हो जाएगा 182 बटे वाई, किसी को कोई दिक्कत,
यही उठा के क्या करो, इसमें रख दो, यही उठा के इसमें रखो, रख दो भाई, हो जाएगा 182। लिखना कैसे लिखना वो सब आप करना, हम समझा रहे हैं करना क्या है, दिया गया है क्या है सब सिद्ध करना सब आप करोगे, बस हम बता रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमने पहले काफी बताया है, तो आप उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। हो जाएगा 182 बटा वाई प्लस वाई बराबर 27। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो जाएगा भाई 182 यहीं रह जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 27 वाई। किसी को कोई दिक्कत? दोनों का एलसीएम लोगे, वाई का इसमें गुणा करके, उसके बाद तो ये आपका एक द्विघात समीकरण किस रूप में बन के आ गया क्या, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस कितना 182। अब सर जी ये इक्वेशन बन के आ गया आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 182, उसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, और क्या ले आएंगे 27 ले आएंगे। यही करना आपको, यही करना ना, 27 ले आएंगे, उसका 27 ले आके किसका मान निकाल देंगे, y आ जाएगा मान। जैसे ही y का मान आएगा यहाँ y का मान रखोगे, x का मान अपने आप आ जाएगा, ये होगा ना। चलिए लगा देते हैं, यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किए, बस क्या किए हैं, इससे y का मान निकाल के इसमें रख दिए, x का मान निकाल के, ठीक है। क्लियर होगी बात? दिख नहीं रहा क्या आपको? आप इधर हो जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर हो जाओ, ठीक है। आई बात समझ में? अब दिख रहा है? चलिए हटाए इसको, इक्वेशन आपके सामने है भाई, आ गई इक्वेशन आपके सामने, कैसे आई हमने बता दिया। अब क्या करिए, 182 ही आएगा। चलिए 182 सबसे छोटा 2 होता है, यही ना, देख रहे हैं 2 से कट भी जाएगा, पहली बार 2 से ले जाते हैं भाई, 90 बना के। अब किससे कटेगा कोई बताए? हाँ 7 से कट जाएगा। चलिए भाई कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हाँ फिर किससे हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। हमको ले कितना आना, 27 लेना है, तो 7 दूना 14 और 14 13 मिलके आ गया। कितना आसान है यार। तो क्या करिए, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y, क्योंकि माइनस है दोनों माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 13y प्लस 182 बराबर 0। आई बात समझ में? अब यहां से अगर y कॉमन लेते हैं हो जाएगा y माइनस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 14 आ जाएगा कॉमन। अरे भाई 13 गुणे 14 ही तो आया 182, सही है ना। चलिए अब क्या करेंगे, तो एक हो जाएगा y माइनस 13, एक हो जाएगा y माइनस 14, तो y बराबर इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एक हो जाएगा y बराबर 13, एक हो जाएगा 14। किसी को कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? अब रख दो y का मान यार, क्या था हमने क्या लिखा था, x इंटू वाई बराबर 182। तो एक बार अगर क्या रख दोगे, एक बार y का मान 13 रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 182 बटा 13, बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और जब y बराबर 14 रख दोगे तो इसका मान 13 आ जाएगा। तो वही आ गया, x बराबर पहले वाले में क्या लिखोगे, x बराबर हो जाएगा 14 13 और y बराबर हो जाएगा 13 14, उल्टा आएगा ना भाई दोनों। आई बात समझ में? यही आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कितना आसान है, कुछ है? कुछ नहीं है। तो सर आगे आप लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको करते रहेंगे। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ये नोट करना है, कर लो नोट इसको, फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाएं, चलिए इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिन सॉरी फोर्थ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 365। चलिए भाई क्रमागत के लिए हमने कल बात कही थी, क्या कहा था कि अगर संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसी कुछ संख्याएं हैं तो एक में एक जोड़ोगे 2 हो जाएगी, 2 में एक जोड़ोगे 3 हो जाएगी, 3 में एक जोड़ दोगे 4 हो जाएगी, 4 में, यानी अगर संख्या यक्स हो तो यक्स में एक जोड़ दोगे तो अगली संख्या आ जाएगी। यही बोला था ना।
क्योंकि भाई इसमें एक जोड़ रहा तो अगली आ रही, इसमें भी एक जोड़ दोगे तो अगली आ जाएगी। क्रमागत मतलब बिल्कुल लगे हुए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यही होता है क्रमागत का मतलब, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, मान लिया एक संख्या x, कैसे लिखेंगे भाई, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, y बोल रहे हैं। तो क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला है, कहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है 365, यानी पहले का वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 365, यही दिया भाई। तो इसका वर्ग तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें क्या लगेगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला लगेगा भाई। तो क्या हो जाएगा थोड़ा बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को भाई, यही होगा ना। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी से हमने किया भाई इसको। अब बार बार वही फॉर्मूला लिखें तो क्या मतलब, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलके प्लस 2x, इधर हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0, इधर होगा माइनस हो जाएगा भाई ना, ये एक माइनस होगा 364 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, देख लो 2 की भाग जा रही है क्या, सब में 2 से कटने रहा है कुछ ना कुछ है ना। तो इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का नाम 2 8 2 182 बराबर, ऐसा पीछे आ गया था क्या एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन पीछे आ, फिर क्या करना आपको, वही 182 सॉल्व कर देना। अब तो कर लोगे भाई ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या करना, दो मान निकालने, पहला x का दूसरा x प्लस 1 का, तो पहले x निकल जाएगा, उसमें एक जोड़ दोगे x प्लस 1 आ जाएगा, यही हो ना, हो गया भाई। तो 182 को कैसे करोगे, फिर से वही 14 माइनस 13, देखो तो किया ही थे, क्या करें, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा क्या माइनस 14 और 13, यही आ जाएगा, सही है। देखो यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लोगे तो जाएगा x प्लस 14, तो x बराबर कितना माइनस 13 और 14 आ गया, तो माइनस का छोड़ दो, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 14, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब अगर चेक करना होगा तो क्या करना है, इसका वर्ग कर दो, तभी तो बोला ना भाई 365 आना चाहिए, तब तो हम सही होंगे। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, और 14 कितना होता है, 14 का कितना होता है भाई, है याद है, बोले थे स्क्वायर याद कर लो, बोले तुमसे बोलते हैं ना, हाँ कितना आएगा 216, कितना आएगा 216, इतना धीरे क्या बोलते हो, 9 6 15 तो हो जाएगा 5, ठीक है 216 नहीं होगा यार, कैसे बोल दिए तुम, गलत बोल दिए, अरे हम कहा यार कैसे 196 होगा, अब हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है हमारी, तो तुम लोग भी हमको उड़ा देते हो, 196 होता है 196, तो जाएगा 9615, ठीक आ गया। इसका मतलब क्या, हम सही है, सही है ना, तुम लोग हमको गलत साबित कर दो, तुम लोग सही हो जाओ, यही ना, सही है यार, अगर तुम्हारे पे डिपेंड हो जाए हम, तो हर क्वेश्चन गलत हो जाए, तुमसे बोलते हैं कैलकुलेशन चेक कर, तो तुम हाँ हम चेक कर लेते हो। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये आपका पूरा हमारी तरफ से एक्सरसाइज खत्म है, कुछ था थोड़ी ना। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे बनाना है और इसको सॉल्व करना है, आगे बात समझे, कोई दिक्कत या डाउट किसी को, चलिए तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए बस इतना ही, कल आगे हम पढ़ेंगे 4.3, हमारी तरफ से खत्म है, आगे आप लगाएंगे, पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं पूछेंगे नहीं बताएंगे, सीधी बात, ठीक है ना।